हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं थेल्सबर्ग में। थेल्सबर्ग में के बिना आपका जो 6.2 है शुरुआत ही नहीं हो सकता है। अगर आप इसको नहीं देखिएगा तो 6.2 का एक भी क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले थेल्सबर्ग में देखिए ये बोला है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो सबसे पहले क्या लेके चलना है, एक त्रिभुज लेके चलना है। जैसे मान लीजिए हम ये वाला त्रिभुज लेके चलते हैं। कौन सा त्रिभुज जी? ये वाला। इसमें बोला है कि एक भुजा के समांतर, तो हम ये वाला भुजा ले लेते हैं। इसके समांतर एक रेखा खींची जाए तो क्या होगा जी? ओ, इस त्रिभुज का नाम पहले ए डाल देते हैं, उसके बाद से बी, इसके बाद से सी। इसका नाम देते हैं पी और क्यू। कोई दिक्कत है? ये बोला है कि अगर ये जो रेखा खींचा गया और इस वाले भुजा को क्या करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी आपका मतलब क्या होगा जी, जो ए पी होगा क्या जी, ए पी बटा में बी पी, क्या जी, ए पी बटा में बी पी, और यहाँ पे ए क्यू बटा में सी क्यू, ये क्या होगा जी, एक ही अनुपात में होगा। यही क्या है जी, थेल्सबर्ग में है। आपके एग्जाम में क्या करता है जी, इसको सिद्ध करने के लिए बोल देता है। कैसे बोलेगा? सीधा बोल सकता है थेल्सबर्ग में को सिद्ध कीजिए। अच्छा, ऐसे बोल देगा थेल्सबर्ग में को, थेल्सबर्ग में का परिभाषा और उसको सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये परिभाषा याद होना चाहिए। चलिए, हमको पहले ये क्या करना है जी, दिया क्या है पहले लिखिएगा। हमको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा दिया क्या है जी। दिया है आपका, सबसे पहले बोला है कि इस भुजा के समांतर ये है। मतलब जो पी बी है वो समान, सॉरी, पी क्यू है वो समांतर है किसके जी, बी सी। बस हमको इतना ही बोला गया है कि जो पी क्यू है समांतर है बी सी के, और हमको ये वाला सिद्ध करना है कि एक ही अनुपात में है कि नहीं। तो यहाँ पे सिद्ध करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। सिद्ध करना, क्या करना जी, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? ए पी बटा में बी पी और ए क्यू बटा में सी क्यू, ये हमको सिद्ध करना है। तो उसके लिए पहले रचना करना पड़ेगा। क्या जी? रचना। एक देखिएगा, तो हम इस भुजा के लंब, इस भुजा के लंब हम ऐसे डाल देंगे। ठीक है, इसका यहाँ पे ये एपी के लंब हम यहाँ से डालेंगे ऐसे। ठीक है, नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एम, इसका हम नाम दे देते हैं एन। कोई दिक्कत है? नहीं। क्या लिखे हैं जी, ये जो पी एन लंब है किस पर जी, ए पी पर, कमा जो बी एम है, बी एम लंब किस पे है जी, ए, यहाँ पे बी एम कहाँ है जी, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा गलती हो गई। यहाँ पे जो पी एन है लंब है किस पर जी, ए क्यू पर, तो यहाँ पे होगा ए क्यू। और यहाँ पे जो बी एन है ये लंब किस पर है जी, ए पी पर। ठीक है, उसके बाद और कुछ रचना करना है, और यहाँ पे लिखिएगा, और इसको मिला देंगे। यहाँ से बी क्यू तथा सी पी को मिला देंगे। लिखेंगे बी क्यू तथा सी पी को मिलाया। क्या किया जी, मिलाया। आपका यहाँ पे रचना खत्म। अब हम आते हैं सिद्ध पे, आते हैं त्रिभुज, सिद्ध सीधा लिखते हैं सिद्ध। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेते हैं जी, देखिएगा ए पी क्यू। आपको कहीं दिखा ए पी क्यू, इसका त्रिभुज का एरिया लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। फॉर्मूला क्या होता है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यही फॉर्मूला होता है ना, होता है ना यही। चलिए, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू कितना हो जाएगा, हाफ। आधार इसका क्या हो जाएगा, अगर हम ये वाला ऊंचाई लेते हैं, ये वाला भुजा, तो इसका आधार क्या होगा, एपी। एपी होगा ना। चलिए एपी ले लेते हैं, इनटू एपी, ये क्या होगा आधार, तो लंब आपका हो गया बी एम,
सॉरी क्यू एम, क्या जी, क्यू एम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ले लेंगे समीकरण एक। कौन सा समीकरण जी, समीकरण एक। और यहाँ पे लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, नाम ध्यान से देखिएगा, हम लिखते हैं बी पी क्यू। कहीं आपको दिखा, कहाँ पे दिखा बता दीजिए। बी पी क्यू, ये वाला हम एरिया लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ तो हाफ, आधार की जगह पे कितना हो जाएगा, आधार यही होगा बीपी। कौन सा जी, बीपी। यहाँ पे ऊंचाई देखिएगा तो इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई आपको नहीं मिलेगा, ऊंचाई कहीं देखने को नहीं मिले, तो हमको यही ऊंचाई लेना पड़ेगा। कौन सा जी, क्यू एम। कौन सा, क्यू एम, कोई दिक्कत नहीं। इसको ले लेंगे समीकरण दो। अब एक काम करेंगे, समीकरण एक में भाग दे देंगे समीकरण दो से। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, क्या करने पर जी, भाग देने पर। ये तरीका है, ऐसे ही करना पर, कोई भी बताएगा तो आपको ऐसे ही बताएगा, ठीक है, इससे अलग नहीं बता सकता है। तो यहाँ पे भाग देंगे समीकरण एक आपका कितना है जी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू, यहाँ पे कितना चल रहा है, 1/2 गुणे ए पी गुणे क्यू एम, यही चल रहा है ना। यहाँ पे बाटा में ये का क्या है जी, हाँ, एरिया ऑफ बी पी क्यू। यहाँ पे बाटा में क्या चल रहा है, 1/2 गुणे बी पी गुणे क्यू एम। कोई कटने वाला है, देखिए हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, क्यू एम से क्यू एम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका बचेगा कितना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू। कितना आ गया, यहाँ पे ए पी आ गया, यहाँ पे बी पी आ गया, ठीक है। इसको हम ले लेंगे समीकरण तीन। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं, अब वही काम होगा, यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा उलट लेते हैं, चलिए उलट गया। अब फिर उसी में आते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा जी, त्रिभुज ए पी क्यू। कहीं दिखा आपको, त्रिभुज ए पी कौन है, ए पी क्यू, ठीक है। पहले हम ये ऊंचाई इसको लिए थे, अब किसको लेंगे जी, इसको। तो यहाँ पे हाफ तो हाफ, आधार अब कौन हो जाएगा, आधार अब ये वाला होगा ए क्यू। यहाँ पे ऊंचाई अब क्या हो जाएगा, पी एन लेंगे, क्या लेंगे जी, पी एन। इसको ले लेंगे समीकरण 4। यहाँ पे फिर एरिया ऑफ त्रिभुज, अब यहाँ पे ये वाला पहले लिए थे, ये वाला, अब लेंगे ये वाला, कौन सा जी, सी क्यू पी, सी क्यू पी, ठीक है। इसका भी हाफ, आधार अब ये वाला हो जाएगा, ये वाला, कौन सा जी, सी क्यू। यहाँ पे अब ऊंचाई देखिएगा तो इस वाले त्रिभुज में नहीं है, तो हम ये वाला ऊंचाई लेंगे, कौन सा, पी एन। इसको ले लेंगे समीकरण 5। वही काम होगा समीकरण 4 में, समीकरण 5 से भाग देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 4 में, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, ठीक है। समीकरण 4 कितना है जी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सी क्यू पी, यहाँ पे 1/2 ए क्यू इंटू पी एन बटा में 1/2 सी क्यू गुणे में पी एन। कोई कटने वाला है, देखिएगा तो 1/2 से 1/2 खत्म, पी एन से पी एन खत्म, ठीक है। आपका यहाँ पे आया कितना जी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज सी क्यू पी कितना आ जाएगा, यहाँ बचा है ए क्यू, यहाँ बचा है सी क्यू। इसको ले लेंगे समीकरण 6। अब देखिएगा यहाँ पे समीकरण 3 आपको पहले दिखाते हैं। समीकरण 3 आपका कहाँ पे है जी, यहाँ पे
रुक जाइए एक सेकंड। हाँ चलिए, समीकरण 3 आपका कितना है जी? एरिया ऑफ ए पी क्यू इक्वल इतना, एरिया ऑफ बी पी क्यू इक्वल टू इतना। इसमें देखिएगा एरिया ऑफ ए पी क्यू इक्वल टू इतना, सी क्यू पी इतना। ये देखिएगा तो ऊपर वाला सेम है, इसमें भी ऊपर वाला क्या है जी? सेम है। बस अगर हम नीचे वाले को सेम कर लेते हैं तो अगर बाएं साइड वाला बराबर हो गया, दाएं साइड वाला आराम से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा त्रिभुज बी पी क्यू कहाँ चल गया जी? त्रिभुज बी पी क्यू, ये वाला त्रिभुज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे यही ना है जी, यहाँ पे B, यहाँ P है, यहाँ पे Q है। ये वाला त्रिभुज कौन सा चल गया जी? ये वाला CQP। यहाँ पे क्या है जी? इसको ऐसे ही क्या किया, आगे बढ़ाया ऐसे, इसको मिला दिया है CQP। इसमें देखिएगा दोनों का आधार क्या है जी? एक ही है, PQ दोनों का आधार है। अगर एक ही आधार पे दो त्रिभुज बनता है तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है जी? बराबर होता है। आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि त्रिभुज का नाम बोलिए, त्रिभुज का नाम कितना है जी? बी पी क्यू। लिखिएगा चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू तथा एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू का एक ही आधार है। क्या है जी? एक ही आधार है। दोनों एक ही आधार पर स्थित है, ऐसे ही बोल सकते हैं। इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा जी? बराबर हो जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। ठीक है, CPQ दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। तो हम इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं जी? यहाँ पे देखिएगा समीकरण 3 आपका कितना चल गया जी? एरिया ऑफ ए पी क्यू बटा में बी पी क्यू। तो यहाँ पे हम दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 3 और समीकरण 6 से, समीकरण 3 और 6 से यहाँ पे ए पी क्यू, यहाँ पर भी ए पी क्यू, दोनों आपस में बराबर। यहाँ पे देखे, अभी देखे कि जो सी क्यू पी, यहाँ पे बी पी क्यू, दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो अगर बाएं साइड वाला बराबर हो जाता है तो दाएं साइड वाला बराबर हो जाएगा ना। तो इसलिए दाएं साइड वाला कौन है? ए पी बटा में बी की, ए पी बटा में बी पी हो जाए, ए पी बटा में बी पी, ये काहे क्यू हो जाएगा है जी? चलिए बी पी, यहाँ पे कितना चल गया है जी? ए पी बटा में बी पी हो गया। यहाँ पे ए क्यू बटा में सी क्यू, ए क्यू बटा में सी क्यू। आपको यही सिद्ध करना था ना, यही आपको यहाँ पे क्या करना है? सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे सेम सिद्ध करना है, अगर आपका सेम सिद्ध हो गया तो यही प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछेगा तो सेम ऐसे ही आपको क्या करना है जी? हल करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।